देखिए, दुनिया में जितनी भी धातुएं हैं उनके अंदर अपनी एक विशिष्टता, अपनी एक खूबी पाई जाती है। चांदी क्या है? देखिए, चांदी हमारे जीवन में प्रयोग होने वाली एक मुख्य धातु है। चांदी को अत्यंत पवित्र और सात्विक धातु माना जाता है। ऐसा मानते हैं, पौराणिक मान्यता ये है कि चांदी का उद्भव भगवान शिव के नेत्रों से हुआ था, यानी चांदी भगवान शिव के नेत्रों से प्रकट हुई थी। ये ज्योतिष में चंद्रमा और शुक्र से संबंध रखती है। चांदी शरीर के जल तत्व को और कफ धातु को नियंत्रित करती है। चांदी चूंकि मध्यम मूल्यवान है, इसीलिए चांदी ज्यादा प्रयोग भी की जाती है। चांदी के साथ एक बात बड़ी महत्वपूर्ण है कि चांदी बहुतायत में लोग प्रयोग करते हैं, और चांदी जब आप धारण करते हैं तो ये आपके शरीर के जल पर और आपके मन पर सीधा असर डाल देती है। और बहुत सारे आभूषण केवल चांदी के पहनने की सलाह दी जाती है। जैसा सुनीता ने अभी बताया कि बिछिया और पायल सामान्यतः चांदी की धातु का धारण करना ही अच्छा होता है। जब हम चांदी का प्रयोग अपने जीवन में करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे शरीर पर भी पड़ता है और हमारे ग्रहों पर भी पड़ता है। कैसे? देखिए, चांदी के प्रयोग से आपका मन मजबूत होता है, और चांदी के प्रयोग के साथ आपका दिमाग तेज हो जाता है, दिमाग शार्प होता है। ये चंद्रमा की समस्याओं को शांत कर देती है, और चांदी धारण करने से ये शुक्र को मजबूत कर देती है धातु, और आपके मन को प्रसन्न रखती है। ये शरीर में जमा विष को निकालकर त्वचा को कांतिवान बना देती है। चांदी के पात्र से अगर पानी पीना शुरू करें तो शरीर में जो विष जमा हुआ है वो विष निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि अगर आप चांदी सही तरीके से सही समय पर धारण करते हैं तो आपकी जो मानसिक चिंताएं हैं, आपकी जो मानसिक समस्याएं हैं, वो समस्याएं दूर होनी शुरू हो जाती हैं। तो चांदी का प्रयोग कैसे करें कि ग्रह भी बेहतर हों और जीवन की समस्याएं भी दूर हों? देखिए, चांदी का एक छल्ला कनिष्ठा अंगुली में, सबसे छोटी उंगली में धारण करना सबसे अच्छा है। इसको धारण करने से चंद्रमा बहुत मजबूत हो जाता है, मन का संतुलन, मन का बैलेंस अच्छा हो जाता है। चांदी की चेन भी आप अपने गले में पहन सकते हैं। इससे वाणी शुद्ध हो जाती है, और जिनको हार्मोन्स की प्रॉब्लम है, हार्मोन्स संतुलित होने लगते हैं। चांदी का कड़ा अगर आप अपनी कलाई में धारण करें तो कफ, वात और पित्त
नियंत्रित होते हैं। चांदी के गिलास से अगर आप जल पिएं तो सर्दी जुकाम की समस्या बेहतर होती है। शरीर में जो गंदगी जमा है, जो विष जमा है, वो बाहर निकलना शुरू हो जाता है। चांदी की कटोरी या चम्मच से शहद का सेवन करना शरीर को विषमुक्त करता है। रोज सुबह जल के साथ 1 चम्मच शहद चांदी के चम्मच से लिया जाए तो शरीर कांतिवान होता है, मोटापा घटता है और स्किन ग्लो करने लगती है। देखिए, चांदी जितनी शुद्ध हो प्रयोग करने में उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। चांदी शुद्ध रूप में प्रयोग करें तो बेहतर होगा। चांदी के साथ सोना मिला करके भी पहना जाता है, तो चांदी के साथ सोना मिश्रित करके आप विशेष दशाओं में पहने, लाभ होगा। चांदी में सोने के अलावा कोई अन्य धातु ना मिलाएं। और चांदी के बर्तनों को अगर आप प्रयोग करते हैं, चांदी की गिलास, चांदी की चम्मच, चांदी की कटोरी, तो इनको हमेशा साफ करते रहिए, तब उनका प्रयोग करने से लाभ होगा। जिन लोगों को भावनात्मक समस्याएं ज्यादा हैं, जो बहुत ज्यादा इमोशनल हैं, उन्हें चांदी के प्रयोग में सावधानी रखनी चाहिए। उन्हें अपनी मां से कोई चांदी की वस्तु लेकर एक धारण करनी चाहिए, लेकिन ज्यादा चांदी नहीं पहननी चाहिए। कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न, कर्क, वृश्चिक और मीन लग्न वालों के लिए चांदी धारण करना हमेशा उत्तम होता है। मेष, सिंह और धनु लग्न वालों के लिए चांदी बहुत अनुकूल नहीं होती। बाकी लग्नों के लिए, बाकी राशियों के लिए चांदी के परिणाम सामान्य होते हैं। 2 बातें बड़ी महत्वपूर्ण हैं। छोटे बच्चों को सर्दी जुकाम जल्दी जल्दी होता है, तो बच्चों को चांदी की कटोरी और चांदी के चम्मच से खाना खिलाइए। संभव हो तो चांदी के गिलास से पानी पिलाइए। और अगर आपको बड़ा क्रोध आता हो, या आप बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हो, बहुत जल्दी परेशान हो जाते हो, तो चांदी का एक कड़ा या चांदी की एक चेन अपनी माता जी से ले लें और इसको धारण करें। इससे आपको बहुत लाभ होगा। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।